किसान भाइयों नमस्कार। आज किसान भाइयों हम जो जानकारी लेकर आए हैं आपके वो है गन्ने की नर्सरी आप कैसे तैयार करें। और जो हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, किसान भाई कह दें उन्हें या कृषि वैज्ञानिक कह दें, क्योंकि ये कृषि से एग्रीकल्चर में एमएससी कर रहे हैं और बीएससी ये कर चुके हैं, फाइनल ईयर इनका है, तो वैज्ञानिक का भी इन्हें उपलब्धि मिल चुकी है। कृषि में नई नई खोजें करते रहते हैं और उसमें आज जो इनकी खोज है वो है गन्ने की नर्सरी हम कैसे तैयार करें, यानी कि गन्ने की पौध हम कैसे तैयार करें, कम खर्च में हम गन्ने की पौध कैसे तैयार करें। वो आज हमारे साथ जो कृषि वैज्ञानिक जुड़े हैं ऋषभ चौहान जी, वो आपको बारीकी से सभी जानकारी देंगे और इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। कुछ किसान भाई गेहूं काटने के बाद जो गन्ना बोते हैं तो उसमें उत्पादन कम होता है, लेकिन पौध अगर तैयार कर लेंगे तो उत्पादन की मात्रा 20 से 30% बढ़ जाएंगे। तो आज हम मिलेंगे कृषि वैज्ञानिक से और उनसे जानकारी लेंगे कि हम अपनी पौध कैसे तैयार करें। ये देख रहे हैं वो अभी पौध के लिए एक आंख का गन्ने की कटिंग कर रहे हैं। वो कटिंग कैसे करते हैं और क्या क्या उन पे उपकरण है वो सभी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो हम मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक ऋषभ चौहान जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं ऋषभ चौहान उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले से हूं और आज मैं किसान भाइयों आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो ये है कि गन्ने की जो पौध होती है यानी कि नर्सरी, गन्ने की नर्सरी आप कैसे तैयार करें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, गन्ना तो बोते हैं, अगर गन्ना आप डायरेक्ट बोते हैं उसका उत्पादन कम होता है। तो गन्ने की नर्सरी तैयार करके जब मैं खेत में इस नर्सरी या पौध को लगाएंगे तो उनका उत्पादन बढ़ेगा। या जो किसान भाई हमारे किसान भाई गेहूं की खेती भी करना चाहते हैं, साथ में किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं की खेती के बाद तुरंत वो गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन अगर वे गेहूं की काटने के बाद गन्ना लगाते हैं तो उसका उत्पादन बहुत कम होता है। अगर किसान भाई इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं, अगर आप नर्सरी यानी गन्ने की पौध को पहले ही तैयार कर लेंगे, उसके बाद आप अपने खेत में गन्ना लगाएंगे तो आपका उत्पादन बहुत ज्यादा होगा और कम खर्च में कम बीज लगेगा। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपने ये एक आंख का गन्ना काटा है जी, तो ये क्या मतलब ये जुगाड़ सा जो बना रखा है आपने, क्या जुगाड़ है और गन्ने इससे आंख को निकाल के क्या फायदा किसान को होगा और वो क्यों ऐसे ही कटिंग करे, उसका फायदा बताइए। अच्छा, यानी कि नर्सरी को कैसे तैयार करें, क्या क्या इम्प्लीमेंट उसको चाहिए। जी जी जी। देखो, सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमने ये एरिया लिया है, इसमें लगभग हम आधे एकड़ से भी आधे एकड़ की नर्सरी तैयार कर लेंगे इसके। सर ये एरिया की बात करें तो लगभग कितना एरिया है? ये है 4x5, यानी कि लगभग 20 फुट पूरा। हाँ जी, 18-20 फुट एरिया है। और किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है नर्सरी तैयार करने के लिए। सबसे पहले एक पन्नी लेनी है, जैसे कि ये पॉलीथीन है पन्नी, जी जी जी, ये लेनी है, क्योंकि अगर आप मिट्टी के ऊपर नर्सरी तैयार करेंगे तो उसमें आपकी नर्सरी खराब होने की संभावना है। अगर आप पन्नी लेने के बाद उसके ऊपर आधा इंच उसके ऊपर आप मिट्टी चढ़ा दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पन्नी के ऊपर हमने आधा इंच मिट्टी, लेकिन ये नॉर्मल मिट्टी ऐसे ही नहीं चढ़ानी आपको खेत की। इसमें आपको क्या करना है, 40% मिट्टी लेनी है, 30% इसके अंदर गोबर लेना है, जिसमें से 15% 40% मिट्टी के साथ मिलाकर इस तरीके से फैला लीजिए जैसे हमने फैला दिया है। आपको 15% जो आगे का हमारा गोबर बचा है उसको आपको कोकोपीट के साथ लेना है। ये सर कोकोपीट क्या होती है? कोकोपीट जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कोकोपीट जो हमारा नारियल होता है, जी जी जी, किसान भाई पूजा में यूज करते हैं, जी जी, उसका जो आगे का जो फूस होता है नारियल में, जी जी, उसका बुरादे को ही कोकोपीट कहते हैं जी। तो ये उसका पर सर जैसे ये जो चौकोर में दे रखा है, ये देखो क्या होता है, जो कंपनी है वो उसे ज्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा कर लेती है, फिर उसे मशीन में अच्छे से दबा के, ये 2.5 किलो की हमारी ये सिल्ली थी, 2.5 किलो की, इसमें से हमने 1.5 किलो काट लिया। अच्छा, यानी कि काट के आपने ये काटी है अभी? जी 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 जी। और इसको काटने के बाद क्या क्या हमने इसे एक बाल्टी में अब पानी डाल दिया, पानी डालकर ये कोकोपीट आधी हमने उसमें डाल दी। डालने के 15 से 20 मिनट बाद अच्छे से भीग जाएगी और वो 4 से 5 गुना हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1.5 किलो कोकोपीट थी, अब आप कैमरा आगे कर सकते हैं, और ये 1.5 किलो जो कोकोपीट थी अब फूल के ये 10 किलो हो चुकी है। जी जी। ये इसका फायदा क्या है ये मैं भी बताऊंगा। इसमें हमने 15% जो हमारा गोबर बचा था, जैसे कि देख सकते हैं, इस कोकोपीट में हमने 15% गोबर को मिक्स कर लिया है। जी जी। उसके बाद क्या करना है, कोकोपीट को 15% करने के बाद जब हमारी कोकोपीट तैयार हो जाएगी, आपको बड की कटिंग करनी है। अच्छा, बड की कटिंग करनी है। जैसे कि हम आप पे ये जुगाड़ देख रहे हैं, तो ये क्या जुगाड़ है जो बड कटर, इससे आप बड़ी आसानी से बड काट रहे हैं? ये हमने किसान एग्रो कंपनी है हरिद्वार की, उनसे हमने ये बड कटर खरीदा था। और इस बड कटर से जो किसान, ये देखो आप देख सकते हैं, मात्र 1.5 इंच का
1.5 इंच का इससे बड़ कट गया, यानी गन्ने की आंख कटी है सर। और हम देख पा रहे हैं जो ये आंखें, ये भी बहुत ही मतलब साफ सुथरी है, बहुत साफ सुथरी कटिंग देख सकते हैं आप दोनों साइड से। ये देखिए आप जी, इधर से भी इधर से भी। बहुत फायदा है। ये मैंने खरीदी है और ये ज्यादा थोड़ी कीमत तो मुझे महंगी पड़ी, लेकिन ये बहुत अच्छी है। ये 2550 रुपए की मैंने खरीदी है जी। जी। अगर सर और कोई किसान भाई इस मशीन को लेना चाहे अपने पास, जी तो आप उन कंपनी का नंबर बता सकते हैं जो आपसे उनसे डायरेक्ट खरीद सके? जी, कंपनी का नंबर अभी तो मेरे याद नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। आप इस वीडियो में स्क्रीन पर वो नंबर दे देना। ठीक है, ठीक है। किसान भाइयों, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर आप संपर्क करके ये मशीन आराम से आप खरीद सकते हैं और कंपनी आपको ऑनलाइन आपके घर पे पहुंचाएगी। तो इसका उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे कि देखिए ये हाई कार्बन स्टील की इसमें ब्लेड लगी हुई है जी, बहुत मजबूत ब्लेड है। 6 किलो वेट है इस मशीन का। लंबा बड़ काटना है तो एक ब्लेड इसका निकाल दो तो लंबा काट देगी। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको इस मशीन से गन्ने की आंख काट कर दिखाता हूँ ये कितनी अच्छी काटती है। जैसे कि आप देखिए, ये देखिए, यानी कि ये बहुत ही आसान चल रही है और सिंगल हाथ से ही आप इसकी कटिंग कर रहे हैं। मतलब कि बूढ़े से बूढ़ा आदमी इसे आसानी से काट लेगा। अगर आप पाठल से दांती से काटेंगे तो मजा नहीं आता उसमें। और ये आसानी से आपका 1 घंटे में, ये देखिए मैं कितने स्पीड से काट रहा हूँ, ये देखिए आप। यानी कि मशीन की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। मशीन बहुत बढ़िया है। अब जैसे कि हमारे बड़ कट गए जी, अब नर्सरी तैयार करनी है। अब ये मैंने इनको सबको काट लिया है। अगर आपको बीज का उपचार करना है तो आप फंगीसाइड दवाई के साथ, किसी फंगीसाइड जैसे कि मैनकोजेब, कार्बनडमजिब के साथ डबो के 2 मिनट इनका उपचार कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही नर्सरी तैयार करते हैं तो उपचार वैसे कर लेना चाहिए किसान भाई को। इनको ऐसे हाथ में लेकर, और ये देखिए मैंने लाइन लगाई, आप कैमरा नजदीक करिए, हर 1 इंच, आधे इंच की दूरी मैंने इसमें लाइन से लाइन की दूरी और बीज से बीज की दूरी रखी इसमें, हर आधे इंच पर। इस तरीके से किसान भाई ये देखिए। तो इसमें किसान भाइयों को आंख ऊपर रखनी है, जिसमें रखना बहुत आसान है। देखो इसमें क्या फायदा है, अगर आप आंख ऊपर की साइड रखोगे एक तो आपको पता लग जाएगा कौन सा बीज आपका खराब है कौन सा सही है। तो इस तरीके से आप, जैसे मैं रख रहा हूँ, किसान भाइयों को रखनी है। और कहीं किसान भाई क्या करते हैं, ट्रे के चक्कर में पड़ते हैं, कहते हैं कि हम तो ट्रे में गन्ने की नर्सरी तैयार करेंगे। 25-30 रुपए की ट्रे आती है, किसान भाइयों का इतना खर्चा हो जाता है। इससे अच्छा तो मैं ये सस्ता जुगाड़ है जिसमें मैं नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और मैं जब ये नर्सरी तैयार हो जाएगी आपको दिखाऊंगा अभी चौहान जी कि कैसे ये नर्सरी तैयार होती है। ऐसे मैंने जैसे कि बड़ रख दिया अभी ये देखिए आप, मतलब कि 1 घंटे में 1 एकड़ से भी ज्यादा की ये निकाल देती है मशीन। अब मुझे क्या करना है, ये मेरी जो कोकोपीट थी जी जी जी। 30% और 15% इसमें मैंने गोबर की खाद मिला ली। अब इस 30% गोबर की खाद को इसमें मुझे ऐसे हल्की मात्रा में ऐसे, यानी कि इसका एक किस्म से ढकाव भी हो जाएगा जी। अच्छा सर, जैसे कि आप देख पा रहे, हम कोकोपीट डाल रहे हैं आप, तो इसमें आप मिट्टी क्यों नहीं डाले, कोकोपीट ही क्यों डाल लें? असल में कोकोपीट डालने का कारण ये है, अगर हम मिट्टी इसके ऊपर डाल देते हैं फिर इसके बाद हम पानी डालेंगे इसमें, जी जी उससे क्या होगा, जब पानी डाल देंगे तो उसके ऊपर पानसा लग जाएगी, यानी कि मिट्टी ऊपर की सतह पर टाइट हो जाती है। जी जी जिससे क्या होता है, जो गन्ने की आंख है वो उसे निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। जी। तो कोकोपीट ये 30-35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में मिल जाती है। 30-35 किलो, हाँ 35 या 40 रुपए किलो के हिसाब से। जी जी। तो इसे पानी में भेग अपना हल्का सा गोबर की खाद डाल दी, इससे क्या होता है, गन्ने की आंख निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती, नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है। और ऑर्गेनिक ये में आ जाती है। ऑर्गेनिक में होता है जी। ये। तो अगर आप रासायनिक तरीके, तो रासायनिक इस तरीके से आप इसके ऊपर आधा इंची, ज्यादा मात्रा में नहीं डालना आपको ताकि ये ढक जाए, आधा इंची इसमें आप ये कोकोपीट डाल दीजिए ऐसे जी। और कुछ किसान भाइयों देखो, यहाँ पर ये इन्होंने कांची रखी थी, यानी कि एक बड रखा, उसके बाद इस पे कोकोपीट लगा रहे हैं और ये मात्र 5-4 दिन में इसकी आंख फूट के बाहर निकल जाएगी, क्योंकि कोकोपीट से क्या है, पानसा नहीं लगती और पानी की अगर बारिश भी होगी इस पर तो कोई समस्या नहीं आएगी। सर अगर इससे और कोई जानकारी जो किसान भाइयों को पता होनी चाहिए नर्सरी लगाते हो, वो भी सभी जानकारी आप इसमें हमें बताइए जी। देखो जैसे कि अब मैंने इसमें कोकोपीट डाल दी है ये जी जी। अब इसमें क्या करूंगा मैं, अब पानी, हल्का सा पानी इसके ऊपर छिड़क दूंगा जी। उसके ये 18 से 20 दिन में जी, मात्र 18 दिन के अंदर अंदर ये इतनी बड़ी हमारी नर्सरी तैयार हो जाएगी जी। उसके बाद जहाँ भी आपका जो खेत है, अगर उसमें गन्ने की छिद्दा रह गया, जी, कई बार किसान भाई जो नॉर्मल बोते हैं, तो आप वहाँ पर पानी देते समय अपना बड रख दीजिए, आपका गन्ना फिर दोबारा वहीं का वहीं चल जाएगा। और जो गेहूं बोते हैं, गेहूं काट के गन्ना बोते हैं, वे किसान भाई गेहूं से 1 महीना पहले, कटाई से 1 महीना पहले इस तरीके से नर्सरी तैयार कर ले, खेत की जुताई करें और डायरेक्ट प्लांट को रख दे खेत में, गन्ना उनका 1 महीना आगे तक हो जाएगा।
यानी कि उसमें क्या है, अगर वो अप्रैल में है तो मार्च का गन्ना ही बोला जाएगा जी उसे। जी। और उत्पादन आपको मैं बताऊं, अगर आप बड से यानी कि नर्सरी तैयार करके गन्ना अगर आप बो रहे जी। हैं तो उसमें फायदा क्या है, एक बड से आपके 18 से 20 गन्ने निकलते हैं, नॉर्मल से 5 से 6, तो इससे 18 से 20, इससे उस उत्पादन किसान का 40 से 50% बढ़ जाता है। सर आपने किसान भाइयों को बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है, जी और जो हमारे चैनल से जुड़े हैं चौहान एग्रो फार्म से, जी और उन्हें अगर जैसे कि सर पौध तैयार कर रहे हैं, जैसे ये पौध बड़ी होंगी उसमें एक वीडियो और हम आपको दिखाएंगे, नर्सरी को कैसे कैसे तैयार करो, कैसे लगाए, वो भी जानकारी हम देंगे। तो किसान भाइयों यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।